स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 13 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद के अंदर, लेटर ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 9 विच सेज लाइक दिस, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है और परमेश्वर हमें शुद्ध करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे सच्चा पश्चाताप चाहता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने पापों को मान लेना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सच्चा पश्चाताप चाहता है और सच्चे पश्चाताप के बारे में आज हम सीखेंगे और 5 बातें मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि सच्चा पश्चाताप जो है वो क्या होता है। हालेलुया। सच्चे पश्चाताप में कौन सी 5 बातें आती हैं? सच्चे पश्चाताप में कौन सी 5 बातें आती हैं? यदि हम आज प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो, जैसा हमें रोज करना है। हमें रोज अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, हर एक को क्षमा करना है। जो भी जानबूझकर भी हमने गलतियां की हैं, प्लान करके गलतियां की हैं, हमें पता है कि ये गलत है, उसके बावजूद हम उसको कर रहे हैं। हमें पता है हमें ऐसा करना चाहिए, वचन में लिखा है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। उन सब बातों के लिए हमें माफी मांगनी है प्रभु से। और यदि किसी पाप को हमने अपनी आदत बना लिया है, बार बार हम वचन को तोड़ रहे हैं, प्रभु कह रहा है करो करो करो, हम प्रभु के दास बोल रहे हैं करो करो करो, लेकिन हम अपने मन को कठोर किए हुए हैं, हम नहीं कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है मत करो मत करो मत करो। प्रभु का वचन, प्रभु के दास सिखा रहे हैं कि मत करो, लेकिन हम कठोर बनाए हुए हैं और बार बार हम करते जा रहे हैं। हम जो है अपने हृदय को बहुत कठोर कर लिए हैं, अपनी आदत में हम उन पापों को ले आए हैं और बार बार हम वो गलतियां करते जा रहे हैं। हमें उस हर एक अधर्म के लिए भी प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो सच्चा पश्चाताप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी 5 बातें आती हैं हम देखेंगे। सबसे पहली बात, पापों का एक रियलाइजेशन हमारे जीवन में होना चाहिए। रियलाइज होना चाहिए, इस बात का एहसास, पाप का एहसास होना चाहिए। पहली बात लिखो, पाप का एहसास। पाप का एहसास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किसी पाप का कोई एहसास ही नहीं होता है कि हमने कुछ गलती की भी है या नहीं की है। हाँ? मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। ऐसे लोग जिनके एहसास नहीं होता ना पाप का, परमेश्वर उनको मूर्ख कहता है। वचन में लिखा है मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की जान बात पड़ती है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, होता है, ऐसे करके वो मूर्ख है। परमेश्वर उसको मूर्ख कहता है क्योंकि उसको पाप का कोई एहसास ही नहीं है, उसको अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं है। सबसे पहला हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में पापों का एहसास होना चाहिए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में पापों का एहसास होना चाहिए। नहीं, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है जो मैंने किया है। मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, इसका मतलब मैंने प्रभु तेरी बात को नहीं माना। तू मुझसे कह रहा था, मैंने तेरी बात को मजाक में ले लिया। जरा सोच के देखिए इस बात को। जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ पढ़ते हैं ना, प्रभु हमसे हमारे कानों में उस बात को कहते हैं और हम कहते हैं, हंसी में हम मजाक कर उस बात को टाल देते हैं। अगर परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो और आपको बोले और आप मजाक करके उस बात को टाल दें, सोचिए कैसा लगेगा। लेकिन हम इस वचन को इतना हल्के में ले लेते हैं। क्या ये वचन जीवित नहीं?
क्या ये परमेश्वर के द्वारा नहीं कहा गया? क्या ये परमेश्वर हमसे बात नहीं करता अपने वचन के द्वारा? तो क्यों हम उस वचन को पढ़कर, उस वचन को सुनकर अपने मनों को कठोर कर लेते हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ा देते हैं और परमेश्वर को हल्के में लेते हैं? हंसी की बात हमें ये जान पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डरना चाहिए, कांपना चाहिए, परमेश्वर का भय हमें मानना चाहिए और हमें सच्चा पश्चाताप करना चाहिए। हमारे अंदर गलतियों का एहसास होना चाहिए मेरे प्रियो। दूसरी बात, हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है। जिन लोगों का हमने दिल दुखाया है, जिनके प्रति हमारे मन में कोई क्षमाहीनता, कोई कड़वी जड़ है, उनके साथ हमें मेल मिलाप करना है। हर एक क्षमाहीनता को अपने हृदय से अलग करना है। अपने पापों को मान लेना, अपने पापों को मान लेना। प्रभु कहते हैं एक दूसरे के सामने भी अपने पापों को मान लो। इससे क्या होगा? जब हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानेंगे तो फिर हम अगली बार उस बात को नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को बताया था अगर मैं करूंगा तो वो व्यक्ति कहेगा देखो इसने अभी तो अपनी उस गलती के लिए अपने पापों को मान लिया, अब देखो दोबारा ये उस गलती को कर रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रति भी वफादार रहना है और हमें एक दूसरे के प्रति भी वफादार रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी को कुछ भी बोलने का मौका हमको नहीं देना है। हमारा जीवन एक साफ जीवन होना चाहिए। हालेलुया। पूरी तरह से क्लीन हमारा जीवन होना चाहिए। हमें अपने पापों को मानना है। पहली बात, गलतियों का एहसास। दूसरी बात, गलतियों का अंगीकार। और तीसरी बात है कि हमें अपनी गलतियों को छोड़ना है, अपने पापों को छोड़ना है, पापों से मन फिराना है। ना केवल पापों का एहसास होना चाहिए, ना केवल पापों का अंगीकार होना चाहिए, बल्कि तीसरी बात, पापों से मन हमको फिराना है। मानने के बाद अब हमें उन गलतियों को छोड़ देना है, उन बातों को छोड़ देना है, उन आदतों को छोड़ देना है, उन कामों को छोड़ देना है। हमें बदलने की कोशिश करनी है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा की मदद से हम माफ कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद से हम अपनी आदतों को बदल पाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने आप को वचन के अनुसार ढाल पाएंगे। हमें एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देने के लिए मौजूद है। हो सकता है न बल से न शक्ति से, प्रभु कहता है मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर जब बल देगा, शक्ति देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, सामर्थ देगा, जब आपको कंट्रोल करेगा, आपके शरीर को कंट्रोल करेगा, आपके मन को कंट्रोल करेगा, आपकी आत्मा को कंट्रोल करेगा, परमेश्वर जब आपको कंट्रोल करेगा, हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पॉजिटिव परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी सोच को हमें बनाना है मेरे प्रियो। हमें अपने पापों को छोड़ना है और हमें चौथी बात, हमें संसार से और अपने आप से भी मन फिराना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। संसारिक अभिलाषाओं का इनकार करना है, शारीरिक अभिलाषाओं का इनकार करना है, आंखों की अभिलाषा का इनकार करना है। नो बोलना सीखना है हमको। हालेलुया। नो बोलना सीखना है हमको। हमें जो है इस बात को समझना है कि हमें अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर हम परमेश्वर के भले कामों को देखना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के भले कामों को करना चाहते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को नो बोलना है। बहुत सारी आंखों की अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, संसारिक अभिलाषाओं को, हालेलुया, अपने शरीर की चाहत को, अपने मन की इच्छा को हमें नो बोलना आना चाहिए कि नो, मुझे ये नहीं करना, ये इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन का इनकार जो है वो नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हमें इन बातों को सीखने की जरूरत है। और हमें आखिरी बात, हमें ना केवल पाप का एहसास होना चाहिए, हमें ना केवल पाप का अंगीकार करना है, हमें ना केवल पाप से मन फिराना है,
चौथी बात हमने देखी कि हमें संसार से और अपने आप से भी मन फिराना है। हालेलुया। अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और आखिरी बात, हमें पाप से नफरत भी करनी है। वी हैव टू हेट सिन। परमेश्वर भी पाप से नफरत करता है। पापी से वो प्यार करता है, पापी को वो बचाना चाहता है। वो चाहता है कि पापी मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। लेकिन पाप से, सिन से वो नफरत करता है। सिन से वो नफरत करता है। परमेश्वर चाहता था कि आदम पश्चाताप करे, मन फिराए। परमेश्वर चाहता था कि हव्वा पश्चाताप करे, मन फिराए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पाप के कारण उन्हें अपनी उपस्थिति से उन्हें अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पाप से नफरत करता है। परमेश्वर जो है पाप के साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। वो पापी पर दया करता है। जब पापी मन फिर आता है, पश्चाताप करता है, हालेलुया, वो उस पर दया करता है। आज परमेश्वर पूरी मानव जाति के ऊपर अपनी दया करना चाहता है, लेकिन जो मन फिरा रहा है वो क्षमा प्राप्त कर रहा है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर पापी से प्यार करता है, लेकिन पापी परमेश्वर के साथ मेल तभी कर सकता है जब वो अपने पापों से मन फिरा ले। हालेलुया। जब वो अपने पापों का एहसास करे, अपने पापों को मान ले, अपने पापों को छोड़ दे, संसार से अपने आप से मन फिरा ले और उस पाप से नफरत करे जो उसको परमेश्वर से दूर कर रहा है। आपको नफरत करनी है। आपको नफरत करनी है उस टीवी सीरियल से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आपको नफरत करनी है बॉलीवुड के उस गाने से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। आपको नफरत करनी है उन अधर्मियों की संगति से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आपको नफरत करनी है हर एक उस खाने, उस पीने की चीज से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आपको उससे नफरत करनी है। आपको हेट करना है उस आदत से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आपको हेट करना है उस व्यवहार से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। आपको हेट करना है हर एक उस बात से जो आपको परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। हेट करना है। हम किसी इंसान से नफरत नहीं करते, लेकिन हम उसकी आदतों को देखकर हम उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हम उसके व्यवहार को देखकर उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम पाप से नफरत करते हैं। हम उसके उस गंदे व्यवहार से, गंदी आदतों से हम नफरत करते हैं। उस व्यक्ति से हम नफरत नहीं करते। प्रभु कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते। हम भी कभी किसी व्यक्ति से नफरत ना करें, लेकिन प्रभु पाप से नफरत करते हैं। इसलिए हम भी लोगों की आदतों को देखें, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हेट करें, अलग हो जाएं, बताएं उस व्यक्ति को कि क्या सही है क्या गलत। अगर वो सुधरता है ठीक है, परमेश्वर उसको माफ करेंगे, वो बच जाएगा। अगर वो नहीं सुधरता, उसकी आदतों में सहभागी ना बने, उसके व्यवहार में सहभागी ना बने। अगर वो नहीं सुधरता, उसकी संगति को छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति जो नहीं सुधर रहा है, बहुत बताने के बाद भी, ये अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाएं। ये अच्छा है कि आप उससे बात ना करें, उसकी संगति ना करें, क्योंकि आपने बहुत समझा दिया, वो नहीं सुधर रहा है। अब आपको उससे दूर रहना ही उचित है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, हमें भी पाप से नफरत करनी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो ये कन्विक्शन, ये कन्फेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने आज सच्चे पश्चाताप के बारे में 5 बातें सीखी हैं। आप बताएं कि सच्चे पश्चाताप में कौन कौन सी 5 बातें हमने सीखी हैं, और आप बताएं 1 2 3 4 5, और आप ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें। और सच में मुझको और आपको सच्चा पश्चाताप आज करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर पाए, हम अपने जीवन से परमेश्वर का राज्य बढ़ा पाए, अपनी बुलाहट को पूरा कर पाए, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर आप इस वीडियो के नीचे आपके आंसर को दें, बताएं सच्चे पश्चाताप में जो 5 बातें आज हमने सीखी हैं वो कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 करके लिखें।
जरूर लिखें, जरूर करें। हालेलुया, जरूर करें। शत्रु रोकेगा, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सच्चा पश्चाताप करें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है करो। देखते हैं आप परमेश्वर के आत्मा की बात मानते हैं आज या शत्रु की बात मानते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। चुनाव हमारे हाथ में होता है, लेकिन परिणाम परमेश्वर के हाथ में होता है। गॉड ब्लेस यू।